दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे ड्रग माफिया हुए हैं जिनके बारे में आपने अक्सर सुना ही होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे ड्रग माफिया के बारे में बताऊंगा जिसके आगे तो किसी की भी चलती ही नहीं थी। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जज हो, वकील हो, कोई भी हो, सबको इसके आगे झुकना पड़ता था। इसने यहाँ तक कि इसके आगे तो मतलब दो ही नियम थे। इसके इसके ये दो ही चीजों के सहारे पे चलता था। इसके साथ रहना मतलब इसने दो चीजों पे कानून लागू कर रखा था, जिसमें एक था प्लाता और दूसरा था प्लोमो। प्लाता का मतलब क्या कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुमको इतना ज्यादा अमीर बना दूंगा, इतना सारा पैसा दे दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। और प्लोमो का मतलब क्या कि अगर मेरे खिलाफ गए तो मैं तुमको तो क्या, पूरे तुम्हारे खानदान को, अड़ोसी पड़ोसी सबको मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये इसने है ना जेल जाने के लिए भी है ना यहाँ तक सरकार से शर्त रख दी कि अगर वो जेल जाएगा तो जेल भी उसकी खुद की बनाई हुई होगी। मतलब ये कौन था, आपको जान के ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो इंसान है ये कोलंबिया का एक बहुत ही बड़ा ड्रग माफिया था, जिसका नाम था पब्लो एस्कोबार। आज इसी के बारे में हम जानते हैं इस चैनल पे कि कौन था ये पब्लो एस्कोबार, कि आखिर ये कैसे ड्रग माफिया बन गया। एक मिडिल क्लास फैमिली होते हुए इसको पैसा कमाने का क्या इतना शौक चढ़ा, क्या मिलियनेयर बनने का शौक चढ़ा कि ये इतना बड़ा ड्रग माफिया बन गया, लोगों को किडनैप करने लग गया, पॉलिटिशियंस तक को किडनैप करने लग गया। पुलिस, पॉलिटिशियन, अपने आप को इसने पॉलिटिक्स तक में एक्टिव कर लिया था। कोलंबिया की प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए भी कैंपेनिंग कर चुका था। तो सोचिए, इसकी हैसियत ऐसी थी। लेकिन अब वो प्रेसिडेंट खैर बन नहीं पाया, वो अभी उसके बारे में सारी बात करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, ताकि अगर कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। तो देखिए, तो इसका शुरुआती लाइफ से अपन देखते हैं, चालू करते हैं। तो देखिए, पब्लो एवेलियो एस्कोबार, इसका जन्म 1 दिसंबर सन 1949 को कोलंबिया में हुआ था। इसके जो पिताजी थे वो एक किसान थे और माताजी टीचर थी। सोचिए, एक स्कूल टीचर का बेटा था, स्कूल टीचर थी इसकी माँ। स्कूल टीचर का बेटा होने की वजह से क्या हुआ कि अब इसको तो कायदे से तो पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी चाहिए थी, अच्छा एजुकेशन टीचर बनना चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, अच्छी फील्ड में होना चाहिए था, एक इंटेलेक्चुअल इंसान होना चाहिए था। लेकिन ये इसका काम ही उल्टा हो गया। अब शुरुआत से क्या हुआ कि शुरुआत में इसने पढ़ाई लिखाई की, बचपन में अपनी स्कूली शिक्षा वहाँ पे की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पब्लो जब बड़ा हुआ तो उसका परिवार कोलंबिया से शिफ्ट हो गया, कोलंबिया से एक और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, कोलंबिया के एक शहर में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे ये पला बढ़ा। अब वहाँ पे जैसे ये पला बढ़ा तो क्या हुआ कि इसको अचानक से रहते रहते शौक आया कि है ना ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। तब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अब इसने क्या किया कि अब है ना इसको, क्योंकि और ये चीज इसको कहाँ से लगी, जब इसने है ना फैमिली में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख ली थी, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख ली थी। इसको लगा था कि है ना इसके घर में इसके पास कुछ नहीं है, कुछ करने को नहीं है, अभी इसके फैमिली बहुत गरीब है। तो ये है ना बिलियनेयर बनने का इसका सपना था, शुरुआत से ही सपना था। तब ये कुछ भी करने के लिए उसके लिए तैयार था, चाहे वो किसको कोई चोरी चकारी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उसके लिए एकदम तैयार रहता था। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें ये सब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे बड़ा होते होते क्या हुआ कि इसने 18 साल की उम्र से ये ना ड्रग्स बेचना चालू कर दिया कोलंबिया में। और है ना कोलंबिया में एकदम हर जगह इसके मतलब ब्लैक मनी में ये ड्रग्स बेचता था, घूसखोरी में होता था। कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो करप्टेड लोग होते थे ना इसकी सरकार में आ जाते थे। इसकी सबसे बड़ी बात ऐसी थी कि है ना ये हर किसी को अपने बस में कर लेता था, चाहे वो हर किसी के आगे। इवन इसने तो यहाँ तक आपको बता दूं कि है ना 1971 में क्या किया, एक पॉलिटिशियन को है ना किडनैप कर लिया और है ना किडनैप करने के माफ कीजिएगा, 1971 में क्या किया कि है ना इसने जॉर्जिया वहाँ के कोलंबिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उससे है ना 50,000 मिलियन डॉलर की फिरौती मांगी
यही होता था, ये फिरौती मांगने पे छोड़ देता था और कितने लोगों को तो रैंसम मिलने पे भी है ना मार डालता था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ऐसे करके उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको रिलीज करने के बदले में। और अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीजें उसने यहाँ तक ये छोड़ दिया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अब इसको है ना यहाँ से पैसा कमाने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे ये यहीं से इसने अपना शुरुआती जीवन शुरू कर दिया, मतलब लोगों को किडनैप करने से लेके लोगों को मारने तक लेके। और इसने है ना खुद से प्रॉमिस भी कर लिया था कि अगर 25 साल की उम्र तक अगर इसने अगर बिलियन एयर नहीं कमा लिया, अगर ये बिलियन एयर नहीं बन गया, अगर ज्यादा पैसे वाला नहीं बना, तो ये आत्महत्या कर लेगा। इसने अपने आप से ऐसा प्रॉमिस कर लिया था। सोचिए लोग इतने पैसे के लालची कैसे हो जाते, समझ में ही नहीं आता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि और ये 22 साल की उम्र में इसने ये चीज चालू कर दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये 25 साल का हुआ, साल 1974 में इसने क्या किया, एक कार चोरी कर ली। कार चोरी कर ली और कार चोरी करने के बाद में वो क्या करने लग गया था मालूम है, कार के है ना पार्ट्स निकाल के वो पार्ट्स बेच बेच के पैसा इकट्ठा कर रहा था। और वो पैसा इकट्ठा कर करके है ना उससे है ना ड्रग्स में पैसे लगाता था। इसको तो ऐसे था ना कि जिस फील्ड में अगर इसको दिखता था कि यहाँ पे इतना पैसा है, इतना करोड़ों रुपए है, उस फील्ड में ये घुसने से ये पीछे भी नहीं हटता था। एकदम ऐसा इंसान था ये। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये पीछे हटा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ से इसने चोरी करना शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे यहाँ से कार चोरी किया, कार चोरी करके धीरे धीरे वहां पे गाड़ी के पार्ट्स बेचने लगा। अब जैसे ये सब करते करते क्या हुआ कि पहले तो शुरुआत में इसका बचपन से लॉयर और वकील बनने का क्या सपना, वकील बनने का सपना था। लॉयर बन, माफ कीजिएगा, लॉयर और वकील बोल रहा हूँ। क्या हुआ, इसका लॉयर और एक प्रेसिडेंट बनने का सपना था। ये प्रेसिडेंट और लॉयर बनने के ख्वाब देखता था शुरुआत में। यहाँ आपको ये चीज बताना भूल गया था कि बचपन से लॉयर और, लेकिन इसको बाद में तब पता ही था कि है ना अगर 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 ये इतना बिलियन, इतने पैसे वाला हो गया, अगर इतना, तो क्या लॉयर क्या प्रेसिडेंट लोग थे इसके आगे पीछे नाचेंगे, इसके आगे पीछे घूमेंगे। तो ये अभी जो मैंने चीजें बताई ना आपको, ये सारी चीजें धीरे धीरे करने लगे। कितने लोगों से फिरौती मांगना, लोगों को किडनैप करना, ये सारी। और एक्चुअली क्या आप इससे है ना कभी इसको अपना इंस्पिरेशन मत मानिएगा, क्योंकि ये एकदम एक क्रिमिनल था एक तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जैसे कभी भी कितनी बार है ना पुलिस भी है ना इसके आगे कार्रवाई करने जाती थी ना, ये पुलिस को भी कार्रवाई करने से रोक देता था। मतलब इसके आगे तो ऐसे था ना कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, कोई आर्मी हो, कोई दूसरा कंट्री हो, कहीं से भी कोई भी हो, किसी को नहीं आने देता था। सबके सामने ये यही ऑप्शन, दो ऑप्शंस रखता था, एक तो प्लाता और प्लोमो। मतलब मैंने आपको अभी बताया ही था प्लाता प्लोमो। प्लाता का मतलब क्या हुआ कि है ना मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुमको ऊपर से नीचे तक इतना ज्यादा पैसा दूंगा, इतना ज्यादा पैसा दूंगा कि तुम देखते ही रह जाओगे, मतलब तुम्हारे खूब अमीर हो जाओगे, 7 पीढ़ियां तुम्हारी बैठ के खाएगी। और प्लोमो का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे खिलाफ गए तब तो बेटा मैं तुमको तो क्या, तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। ये वाली चीज थी। अब इसके मतलब ये दो चीज, मतलब ये दो इन चीजों के लिए इसने ये दो चीज ये बनाया था टैगलाइन इसका, मतलब ये स्लैंग बनाया था अपना, प्लाता और प्लोमो, ये याद रखिएगा। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी अलग अलग चीजें करने लग गया, अब उसको लगा कि है ना उसको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए अब। तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1982 आते आते इसने है ना क्या किया, कोलंबिया के लिए है ना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोगों को है ना अपनी स्पीच से भड़का रहा था। बीच में क्या हुआ कि है ना ये काफी ज्यादा जैसे गरीबों की मदद करने लगा था, ताकि है ना लोग है ना आगे पीछे घूमे, इसके आगे पीछे, मतलब इसको अपने सर पे चढ़ा ले। इस तरीके से ये जहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हेल्प करना, गरीबों की हेल्प करना। फिर अपने गांव में इसने, अपने शहर में बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुलवाए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प की, ताकि लोग इसको जान सके और लोग इसके आगे पीछे घूम सके। हालांकि ये सब अच्छे काम किए, लेकिन कोई ये अच्छा इंसान नहीं था। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर इसने ये सब किया तो ये काफी हेल्पफुल इंसान था, कुछ नहीं था। ये खाली बस ये दिखावे के लिए था, ये अंदर से क्रिमिनल था, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे अब उसने धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए अपनी कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी पॉलिटिक्स में आते आते, 1980 आते आते।
अब जैसे ही क्या हुआ कि अब 1980 आते आते इसने यहाँ से पॉलिटिक्स में एंट्री ली, पॉलिटिक्स के लिए अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद ये है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ना चाह रहा था 1981-82 में। अब वहां पे जैसे ही अब कोलंबिया में लड़ना तो चाहता था, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल के केसेस हैं। इवन आपको बता दूं कि है ना ये अमेरिका तक में है ना अपने ड्रग्स बेचने लग गया था अमेरिका में। और इसको है ना इसको टाइटल क्या दिया जाता है, द किंग ऑफ कोकीन। कोकीन की सबसे ज्यादा उत्पत्ति होती करता था ये, कोकीन बनाता था। कोकीन भी एक ड्रग होता है ना, तो वो बनाता था, इसलिए इसको टाइटल भी दिया गया द किंग ऑफ कोकेन, मतलब कोकेन का राजा। सोचिए ड्रग्स के लिए मतलब ये कुछ भी कर सकता था। तो इसके लिए क्या होता था कि है ना खूब सारा पैसा कमाने लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसकी वजह से अमेरिका को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने लग गया था, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो गई थी कि इधर अमेरिका वाले है ना परेशान हो रहे थे कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि ये जिस हिसाब से कर रहा था इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना चाहिए। मतलब दूसरे अमेरिका वाले परेशान, अमेरिका के जो उस समय प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन ने क्या बोला कि नहीं, इसको कुछ भी करके यहाँ से भेजो, जैसे तैसे अमेरिका की सरकार को भेजो, क्योंकि वहां से भी है ना लोगों को है ना वहां पे भड़काता था, उनको भी ये लालच दे देता था कि है ना मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुमको है ना पैसा दे के है ना वो कर दूंगा, मतलब पैसा दे के इतना मतलब ऊपर से नीचे तक तुमको सेट कर दूंगा तुम बिजनेस में। और है ना खूब है ना इसमें अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहा था। सोचिए इवन अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसकी जेल में रहने की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। हंसी आएगी वो तो सुन के सबको कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई क्रिमिनल इतना ज्यादा मतलब ऐसे होता है कि है ना जेल जाने के नाम पे भी शर्त रख देता है। अरे यहाँ तो है ना लोग पुलिस के नाम से थर थर कांपने लगते हैं कि पुलिस आ जाएगी पकड़ के ले जाएगी, और यहाँ देखो इसको तो ऐसे डर रहता, कोई डर ही नहीं रहता था, शान से घूमता था सब जगह, शान से अपने आप को है ना बताता था दूसरों के आगे, ऐसे शान दिखाता था जैसे सब उसी का ही है, बाकी तो किसी का कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे करता था ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीजें हुई तो फिर इधर से अमेरिका को इधर से लोगों को बुलाने लगा। अमेरिका से है ना धीरे धीरे ड्रग्स की सप्लाई होने लगी। कोकीन है ना इसको दिया जाता था, कोकीन वहां से बनवाता था, वहां से बनवा के अमेरिका में सप्लाई करने लगा, शिप से बेचने लगा इधर से उधर, मतलब कोई भी अगर जाता था और चुपके करता था ये सारे काम किया ना, ताकि कोई भी सरकार की नजर में न आ जाए। तो इस वजह से ये चुपके कर रहा था और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव था। लेकिन जब क्रिमिनल केसेस थे तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लड़ नहीं सकता था। तो 1982 आते आते क्या हुआ कि इसने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इसने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली तो उसके बाद यहाँ पे फिर से है ना और ज्यादा है ना लोगों को बुलाने लग गया। मतलब जो करप्टेड लोग होते थे ना, जैसे अगर कहीं से भी अगर न्यूज आती थी, और सबसे बड़ा, और इसकी सच्चाई कभी किसी को नहीं पता चली, 1983 में क्या हुआ कि है ना अमेरिका के एक अखबार ने है ना इसके बारे में खबर पब्लिश कर दी पूरी, कि है ना ये किस तरीके का इंसान है, ये कैसे है ना किंग ऑफ द टाइटल दिया जाता है इसको, किंग ऑफ द कोकीन, मतलब कोकीन का राजा, इस तरह का जो टाइटल है इसको क्यों दिया गया, इसका पूरे बारे में बताया। और इसके बाद और है ना पूरी डिटेल बताने के बाद पूरी दुनिया को इसकी सच्चाई पता चल गई कि ये किस तरीके का क्रिमिनल है। तो इसके खिलाफ अब धीरे धीरे कार्रवाई करने की नौबत आ गई। अब जैसे ही इधर कार्रवाई करने की नौबत आई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही इधर से कार्रवाई करने की नौबत आई तो है ना कोलंबियन सरकार इस पे कार्रवाई तो करना चाह रही थी। कार्रवाई करते समय भी इसने क्या किया मालूम है, जब गवर्नमेंट की तरफ से इसके पास 2 लोग आए थे उस दिन बातचीत करने के लिए, तो बातचीत करने के और उसने क्या किया है, उन दोनों लोगों को ही है ना बंदी बना के रख लिया वहीं पर ही। सोचिए मतलब इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर बात करने आ जाए या कोई अगर इसके पास आ जाए ना तो इसको वो चीज बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इसमें भी है ना टांग अड़ा देता था और है ना बोल देता था कि मेरे खिलाफ गए तो बेटा मारे जाओगे। मतलब ये इसने मतलब दहशत फैला दी थी लोगों में कि अगर मेरे खिलाफ तो जाना ही नहीं है किसी को भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, सरकार ने इधर बंदी बना के रख लिया इसने सरकार के दोनों लोगों को। अब सरकार के भी पसीने छूटने लगे कि अब करे तो करे क्या। अब इधर से क्या हुआ, इधर अमेरिका इधर बोले जा रहा था कि है ना कैसे भी करके है ना इसको हमको वापस हमारे पास दो, भले ये तुम्हारे देश का नागरिक है लेकिन ये हमको सौंपो इसको, क्योंकि ये क्रिमिनल है ये बहुत बड़ा, और हमारे देश की इकोनॉमी इसकी वजह से खराब होगी तो अच्छा नहीं होगा, हमको नुकसान होगा।
तो इसलिए तुम कैसे भी करके हमको इसको दो, हम इसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, अब इधर से इस पे मुकदमा चलाने के लिए क्या किया कि है ना 1980s तक, पूरा 1988-89 तक ये अपना बिजनेस करता रहा, करप्टेड लोगों को बुला के, जहां से भी इसको पैसा मिलता था लूट खसोट करके, लूट मतलब वो कैसे भी करके है ना वो कर लेता था, पैसा पैसा जमा करके है ना वहां से लोगों को मतलब बहकावे में कर लेता था अपने। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1988 तक आते आते अमेरिका का डिमांड करने ही लग गया था कि है ना कैसे भी करके अब इसको हमारे पास छोड़ो, भेजो। तो लेकिन अब क्या हुआ कि अब 1989 में क्या हुआ कि अब कोलंबिया सरकार ने बोला कि अब बहुत हो गया, अब इसके खिलाफ अब स्ट्रिक्टली है ना कोई कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा, वैसे तो काम चलने वाला नहीं है, वरना है ना पूरे कोलंबिया का भी नुकसान होगा और है ना पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया का इससे नुकसान होगा। लोगों को किडनैप कर लेता है, मंत्रियों को किडनैप कर लेता है, सरकारों में अगर कहीं जाना हो तो उसके बाद क्या होता है, सरकार की तरफ से कोई बात करने आएगा उनको बंदी बना के रखेगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि है ना कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है कि है ना जो अपने आगे किसी की चलने ही ना दे। अरे यहाँ तो पुलिस आ जाती है ना, लोग तो पुलिस के नाम से पहले ही भाग जाते हैं कि है ना पुलिस है ना क्या करेगी, पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही होता है ना कि कोर्ट में आपको पेश करना ही पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब जैसी ये सारी चीजें होती है तो फिर यहाँ से है ना अब इधर से वहाँ की ये कोलंबिया सरकार है ना चालू पड़ जाती है, अब अमेरिका को इसको सौंपने के लिए तैयार हो जाती है एक्सट्रेडिशन लॉ के तहत। एक्सट्रेडिशन लॉ तो है ना ऐसे एक कानून है कि मतलब अगर आपके देश में अगर कोई क्रिमिनल है, अगर आपके देश का, अगर मान लीजिए अगर वो भारत का ही नागरिक है, जैसे अभी समझ लीजिए अभी पाकिस्तान में कैसे मसूद अजहर है आतंकवादी, अभी एक एग्जांपल के तौर पे अभी आपको समझा रहा हूँ एक्सट्रेडिशन लॉ क्या होता है। जैसे मसूद अजहर बहुत बड़ा आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान में कैसे लोग उसको है ना अच्छा क्रांतिकारी और पता नहीं क्या क्या मानते हैं, तो इस वजह से भारत के खिलाफ है ना ये काम करता है। अभी जैसे अभी 26/11 का हमला हुआ था तो तैमूर राणा को सौंपने की बात हुई थी इंडिया की तरफ से, भले ही वो पाकिस्तान का था। तो ये एक्सट्रेडिशन लॉ के तहत क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी अगर जैसे मान लो अगर कंट्री के नागरिक हो तो अगर आपने अगर कोई क्राइम किया है, अगर दूसरी कंट्री से अगर आपका अगर कोई बिजनेस चल रहा है या अगर आपने उस कंट्री में जाके अगर कोई बहुत बड़ा घूसकांड या कोई भ्रष्टाचार किया है, कि अगर बहुत बड़ा घोटाला किया या कोई अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है अगर, तो उसके तहत आपको भारत सरकार या कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है ना वो दूसरी कंट्री के लोगों को सौंप देगी, मतलब आपको उसी कंट्री को। तो यही होता है कि इसी को बोला जाता है एक्सट्रेडिशन लॉ। तो इस एक्सट्रेडिशन लॉ के तहत अमेरिका ने है ना बोल दिया, अमेरिका की ये माफ कीजिएगा कोलंबिया की गवर्नमेंट है ना इसको अमेरिका को देने के लिए रेडी हो गई। लेकिन इसने क्या किया कि है ना कोलंबिया सरकार के सामने भी है ना शर्त रख दी कि ठीक है वो है ना अमेरिका के ऊपर तो नहीं जाएगा, मतलब उसको कैसे भी करके अमेरिका को मत सौंपो, वो कोलंबिया में ही सरेंडर कर देगा। कोलंबिया में सरेंडर करने की इसने जब बात की और इसने बोला कि नहीं पैसे देके छुड़वा देगा अपने आप को, और ये क्या करता था पुलिस जैसे ही पकड़ने भी आती थी ना तो है ना पैसा देके भी है ना छुड़वा लेता था, ये कैसे भी करके सबको पैसे दे देता था और पैसे देके छुड़वा लेता था अपने आप को। मिलियनर तो था ही, इतना पैसे वाला तो था तो वैसे ही कर लेता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब अमेरिका ने बोला कि अब इसको भेजो कैसे भी करके, हमारी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब इधर कोलंबियाई सरकार ने बोला कि हाँ हम इसको भेजेंगे। तब इसके बाद इसने यहाँ पे शर्त रख दी और उस शर्त के बदौलत इसने क्या किया ना जेल में बोल दिया कि मैं जेल में रहूंगा, कोलंबिया की कहीं बाहर नहीं भागूंगा। लेकिन गवर्नमेंट के सामने भी है ना जेल में बड़ी वो कर दी, क्या बोलते हैं मतलब जेल में भी है ना गवर्नमेंट रहने के लिए भी इसने अपनी शर्त रख दी। अभी ये कहानी बहुत मजेदार है, अब आखिरी का भी ये मजा आएगा सुनने में। तो चलिए अब ये मजेदार किस्सा सुनते हैं। तब क्या हुआ कि है ना जैसे अब इधर शर्त रख दी इसने, अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको जेल में डाल दिया। अब इसने लेकिन जेल में अपने आप को इसने गवर्नमेंट को बोला कि नहीं वो खुद की जेल बनाएगा। अरे भाई इतना पैसा था तो है ना खुद की तो जेल बनाना ही है। तो अब ऐसे करके और इसने क्या किया था, एक और चीज बता दूं कि है ना 1976 में है ना अपनी गर्लफ्रेंड से इसने शादी भी कर ली थी, अपनी लव मैरिज भी कर ली थी। और जो इसकी बीवी थी वो इससे 11 साल छोटी थी और इसका एक बेटा है जो अभी आर्किटेक्ट है और इसने एक बुक भी लिखी अपने बाप के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसने इधर से वो कर दिया,
फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीजें होने के बाद में इधर से इसने अपनी कैथलर प्रिजन नाम से एक जेल बना लिया। और ये पता है जेल नहीं था, एक तरह से ना इसको 5 स्टार होटल ही बोला जाएगा। अरे यहाँ पे तो कमरे ऐसे थे जैसे 5 स्टार होटल में तो कैसे बड़े बड़े रूम्स होते हैं, बाथटब होता है नहाने के लिए, फिर है ना नीचे स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, वाटर पार्क होता है, काफी फैसिलिटी होती है, अच्छा खासा किचन होता है, मतलब अच्छे अच्छे कूपन रहते हैं। सेम उसी हिसाब से है ना इसने अपना पूरा जेल का वैसा बनवा लिया रूम रहने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं एक तरह से तो है ना इसको बोल भी नहीं सकते कि भैया ये तो जेल है, अरे जेल नहीं, ये तो एक तरह से इसके लिए 5 स्टार होटल में रहना ही था एक तरह से। पूरा ये मजे कर रहा था एकदम यहाँ पे बैठ के। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब इधर से इसने बनवा लिया अपने आप को, इधर से वो कर लिया, तो फिर है ना क्या हुआ कि अब उसको पता था कि फिर कोलंबिया की पुलिस की नजर में आने वाला था ये। तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना पुलिस की नजर में आने से बचने के लिए ये भाग गया था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब जैसी है ना पुलिस से बचने के लिए अभी ये भाग गया। अब उसने पता था तो अब पुलिस से बचने के लिए वो जेल से वहां से भाग गया, होटल से। वैसे जेल तो नहीं बोलूंगा मैं, होटल ही बोलूंगा यहाँ पे। अरे भाई ये क्योंकि जेल जैसा होता ही नहीं है। जेल में क्योंकि कैदियों को बहुत ऐसे रखा जाता है, अभी इसके लिए तो जेल तो था ही नहीं ना एक तरह से, तो इसलिए इसको जेल तो बोलने का ही नहीं इसने जो बनवाया था, एक 5 स्टार होटल का ही दर्जा देने का इसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ऐसी इधर से पुलिस आई, पुलिस इसको पकड़ने के लिए आती है, फिर वो वहीं से भाग जाता है, फिर फरार हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनाम रख दिया था कि है ना जो भी है ना इसको पकड़ेगा उसको अच्छा खासा सरकार की तरफ से प्राइज मिलेगा। तो लोग इसको है ना ढूंढ रहे होते हैं काफी समय तक। ये वहां से भी फिर क्या करता है कि है ना बिजनेस करने चला जाता है अपना, फिर वहां से और लोगों को इकट्ठा करता है और है ना पैसा लगा के है ना ड्रग्स की बिक्री करता है। तो ड्रग्स बेचता है, कोकीन बेचता है अमेरिका में, ऐसे करके सारी चीजें करता रहता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीजें कर रहा था, 1993 आते आते इसने ये सारी चीजें की। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1993 में आते आते अब इसका फाइनली एंड हो ही गया था। अब एंड कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि अब जैसे ही एंड हुआ तो मतलब इसको पता ही था कि है ना अमेरिका तो ले ही लेगा अब इसको, अब क्योंकि और इससे यहाँ पे तो इसने क्या किया कि है ना एक्सट्रेडिशन लॉ को ही है ना इसने गवर्नमेंट इसने क्या किया जाके है ना सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया, कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया, कोर्ट को पूरा तहस नहस कर दिया, कोर्ट के वो जितने भी एक्सट्रेडिशन लॉ के डॉक्यूमेंट्स जला दिए बहुत सारे, सारे जजों की हत्या कर दी, सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स की हत्या कर दी, सबको मार डाला इसने, सबको मार डाला एक साथ। मतलब इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया कोलंबिया का, कोलंबिया की सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि है ना वहाँ की गवर्नमेंट को ये बदलना ही पड़ा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी वहाँ की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया तो उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे ही यहाँ पे इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलने के बाद में इधर से अब वो हो गया। फिर उसके बाद जैसे अभी ये करते करते अपना बिजनेस चला ही रहा था, इसका सब अच्छा चल रहा था, करोड़ों अरबों करोड़ों करोड़ों अरबों का बिजनेस था इसका। तो मतलब ये अंबानी अडानी इन सबसे भी ज्यादा पैसे तक धन दौलत थी इसके पास। लेकिन वही बात है कि है ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक ना एक दिन तो है ना सच्चाई कभी भी है ना दूर तो होगी नहीं, एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगी ही ना। देखो अगर पकड़े गए मतलब वही है कि है ना लोग तो क्या करते हैं कि कोई इस तरीके का काम करते तो भाग के करते या चोरी छिपे करते हैं, जब तक अगर है ना नहीं मिले तब तक तो देखो मौज है, अगर पकड़े गए तब तो गए समझ लो फिर काम से, कोई बचाने नहीं वाला, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, तब तो फिर जो जैसा होगा वैसा देखा जाता है फिर। मतलब पुलिस की पकड़ में आए तो पुलिस की मार खाओ, डंडे खाओ, पुलिस जो पूछेगी सब जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि है ना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए कभी जीवन में, पैसों को लेके या कोई चीज को लेके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1993 आते आते क्या हुआ कि है ना ये सब कर ही रहा था तो बिजनेस अच्छा चल ही रहा था। लेकिन 1993 में क्या हुआ कि है ना 1 दिसंबर 1944 को ये माफ कीजिएगा 1 दिसंबर 1993 को ये अपना 44वां बर्थडे मना रहा था अपने दोस्तों और अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ के कोलंबिया के एक हाउस में अपने घर में वहाँ पे। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस दिन कि इसका आखिरी डे होगा ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इसने ये सब किया तो फिर उसके बाद जैसे ये सारी चीजें होने के बाद में अब ये यहाँ पे अपना बर्थडे मना रहा था। अभी पुलिस आई वहाँ पे दूसरे दिन,
पुलिस की गिरफ्त में आ गया। तो है ना क्या हुआ कि है ना पुलिस से बचाने के लिए इसने अपने आप को मतलब इसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उधर से पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने इधर से फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इधर से पुलिस ने फायरिंग की तो यहाँ से फिर इधर है ना पुलिस ने फायर करने के बाद है ना उसने भी इधर से फायरिंग शुरू कर दी। तो दोनों के बीच में मुठभेड़ होने लग गई काफी ज्यादा। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे क्या हुआ कि है ना वो पुलिस वालों ने क्या किया कि है ना उधर से गोलियां चलाई और पुलिस ने भी उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, खूब फायरिंग की, इतनी फायरिंग की कि है ना उसको गोलियां लगने लग गई। लेकिन कुछ थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा बोला जाता है कि है ना कि उसको है ना उसने खुद को ही है ना गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि उसने तो एक बार यहाँ तक बोला था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा है कि मैं ना कोलंबिया में खुद को गोली मार लूँ और है ना यहीं पे ही मेरे को दफना दिया जाए। तो ऐसे करके है ना थ्योरी तो बताई जाती है लेकिन असल में तो यही बोला जाता है बहुत जगह पे कि है ना इसको पुलिस ने ही मारा था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया एनकाउंटर में। तो ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था, वहीं पे मारा गया और दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया का 2 दिसंबर 1993 को अंत हो गया। और जब इसका अंत हुआ और इसने मतलब अपने आप को इतना बिजनेस ऐसे आगे बढ़ाया कि है ना आज के 20 साल के बाद भी है ना वो उसके जैसा कोई इंसान नहीं हो पाया। 7 साल तक है ना इसकी मतलब अमेरिका में लोग है ना इसके मतलब जब इसका मरने की जब इसकी डेथ हुई और जब डेथ के बाद इसका फ्यूनरल हुआ ना तो फ्यूनरल में भी है ना 25,000 से ज्यादा लोग इसको फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आए थे। मतलब इतना लोगों में ये इतना अपनी इसने कर लिया था, अपने आप को इतना लोगों में फेमस कर लिया था। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई इधर अपने आप को कर लिया इसने फेमस। 7 साल तक इसका अमेरिका में सब चलता रहा उसके बाद भी, और उसके बाद कोई हो भी नहीं पाया। मतलब लोगों के पीछे आज भी एनएस के चर्चे चलते रहे 7 साल तक पूरे पूरे। तो ये था पब्लो एस्कोबार के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें, वीडियो को आखिरी तक देखा करें। आज की इस वीडियो में मिलेंगे, माफ कीजिएगा, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।